नमस्कार दोस्तों, पंडित जी की कहानियों में आपका स्वागत है। सबसे शक्तिशाली कौन है? अगर आपसे यह सवाल किया जाए तो आप इसका क्या जवाब देंगे? भारत के प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति, या हिमालय, या फिर भगवान? आज इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं अपनी इस कहानी में। आज की कहानी है शक्तिशाली कौन। एक गुरुकुल में सभी छात्र मिलजुल कर पढ़ाई किया करते थे। एक बार उनके आचार्य ने उन्हें एक चर्चा का विषय दिया जिस पर सबको मिलकर उस चर्चा में शामिल होना था। चर्चा का विषय था, इस संसार में शक्तिशाली कौन सी चीज़ है। कई घंटे बीत गए लेकिन सभी शिष्य अभी भी चर्चा में ही लगे हुए थे। वे सभी उलझन में थे और जब कोई निर्णय नहीं निकला तो वे सभी अपने आचार्य के पास पहुँचे और निराश मन से उन्होंने उनके सामने अपना सिर झुका लिया। जब सभी छात्रों को आचार्य जी ने ऐसे देखा तो बहुत ही गुस्सा हुए और कहा, अब यहाँ किस लिए आए हो? मेरा समय बर्बाद मत करो और यहाँ से निकल जाओ। आचार्य जी बहुत ही शांत स्वभाव के थे। उनका ऐसा व्यवहार देखकर सभी शिष्य चौंक पड़े और वे सभी वहाँ से जाने के बाद अपने आचार्य की आलोचना करने लगे। किसी ने कहा, हमारे आचार्य बहुत बुरे हैं, उन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो किसी ने कहा, वे हमारे गुरु बनने लायक ही नहीं हैं, कोई अपने शिष्यों पर ऐसे चिल्लाता है भला। कुछ ही समय बीता होगा कि आचार्य अपने शिष्यों के बीच पहुंचे और बोले, शिष्यों, तुम सब कितने श्रेष्ठ हो जो अपने अवकाश के दिन भी एक साथ मिलकर चर्चा कर रहे हो। मुझे तुम सब पर बहुत गर्व है। सभी शिष्यों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी क्योंकि अपनी प्रशंसा हर किसी को प्यारी लगती है। उसके बाद गुरुजी ने सभी शिष्यों को समझाते हुए कहा, प्रिय शिष्यों, आज का मेरा व्यवहार आप सबको अजीब लगा होगा, लेकिन मैंने ये जानबूझकर किया था। जब मैं तुम सब पर क्रोधित हुआ तो तुम सब ने मेरी आलोचना की। जब मैं तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हूँ तो तुम खुश हो गए। असल मायने में वाणी और व्यवहार से बढ़कर इस संसार में कोई भी शक्तिशाली वस्तु नहीं है। दोस्तों, आप सब तो समझ ही गए होंगे कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली है आपका व्यवहार और आपके शब्द, मगर बहुत ही कम लोग इस शक्ति का सही इस्तेमाल कर पाते हैं। जिस दिन यह शक्ति आपके कंट्रोल में आ गई, यकीन मानिए आपसे शक्तिशाली कोई नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट और मेहनत पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने एक ऐसे दोस्त को ये कहानी ज़रूर शेयर कीजिए जिसको इस कहानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं अगली किसी कहानी में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।